दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चैप्टर 11 में जो एक्सरसाइज 11.2 है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो हमारा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करेंगे और आज हम आपको सिखाएंगे एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन जिसमें आपको डिफरेंस ऑफ टू साइड्स का मेजरमेंट दिया गया हो। मीन्स कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन डिफरेंस ऑफ टू साइड इज गिवन। तो जब आपको टू साइड्स का डिफरेंस दिया गया हो उस समय आप ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। लेट अस स्टार्ट। So here is the first question, that is construct a triangle ABC in which BC equal to 8 centimeter and angle B equal to 45 degree and AB minus AB, this is 3.5 centimeter. So this is the difference of two sides, that is AB minus AC is given that 3.5 centimeter. And two other things is given, angle B equal to 45 degree and BC equal to 8 centimeter. So dear, here is three things is given. First one is BC equal to 8 centimeter. Second one is angle B equal to 45 degree. And third one is the most important things, that is AB minus AC equal to 3.5 centimeter. सो डियर, हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन थिंग। सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हियर ओनली थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मीन्स हमें इसका यूज करना है। एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, तो वो भी हमने लिख लिया 45 डिग्री। एंड देन AB माइनस AC, दिस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो दीज थ्री थिंग्स इज गिवन। वन बाई वन हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो डियर, वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। आप मेरे साथ साथ करिए तो आपको अच्छे से ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि कैसे करना है। सो फर्स्ट स्टेप, यू विल ड्रॉ ए, आप क्या करेंगे, अपना कंपास, पेंसिल, इरेजर और रूलर ये रेडी करके रख लीजिए। And first of all you take your ruler, that is scale, and draw a line segment BC equal to 8 centimeter। क्या करना है, आप BC equal to 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो डियर, दिस इज BC equal to 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। आप भी ध्यान से इसे करेंगे। एंड द राइट हियर, दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C एंड द मेजरमेंट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, इतना आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कर भी लिया होगा। कितना सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है।
After that, first thing is complete. Next thing is angle B equal to 45. BC 8 सेंटीमीटर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स पॉइंट B पर आपको 45 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। सो यू कैन नॉट यूज हियर प्रोटेक्टर, आप यहाँ प्रोटेक्टर का यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द कंस्ट्रक्शन, आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा 45 डिग्री को। सो डियर हियर इज द पॉइंट बी, आप देख सकते हो जो आपको ग्रीन कर्सर दिख रहा है ये आपका पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी पर आपको 45 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। सो डियर डू यू नो हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट एंगल 45 डिग्री? यस, यू आर नोइंग वेल। चलिए हम आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो सिखा देते हैं कैसे करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके दो तरीके हैं, दो तरीकों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। तो पहले हम रफली आपको फटाफट जल्दी बता देते हैं दो तरीकों में से कौन कौन से तरीके आप यूज कर सकते हैं। अभी आप मुझे फॉलो मत करिएगा, मैं बाद में आपको फॉलो कराऊंगा, अभी जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ ए सेमी सर्कल एंड मार्क एन आर्क, दिस इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री नहीं चाहिए, 45 डिग्री चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। 60 डिग्री का बाइसेक्टर कितना, मीन्स आप कंपास को यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से डॉटेड लाइन, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ से इसको भी बाइसेक्ट कर दीजिएगा, तो पॉइंटर को आप यहाँ रखेंगे। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, आप ग्रीन कर्सर को देख लीजिए कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगा देंगे, एक आर्क यहाँ लगा देंगे, तो आपको ये देखिए इस तरह का सिचुएशन मिलेगा। दिस इज एंगल 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात को, किस तरह से आपको ये 45 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। इस तरह से आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, आप देखिएगा मैं फटाफट आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ कि दूसरा रूल क्या है। यस ऑफ कोर्स डियर, हमने क्या किया, यहाँ पे 60 डिग्री का ये आर्क लगा दिया। अब दूसरा आर्क एक और लगा देंगे, ये आपका 120 डिग्री का आर्क होगा और इसका हम यहाँ पे पॉइंटर को प्लेस करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आप पॉइंटर यहाँ रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे मार्क करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ आर्क मार्क करेंगे तो ये पोजीशन मिलेगा और आप यहाँ से एक इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री के एंगल के बाद फिर आप क्या करोगे, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आप पॉइंटर को प्लेस करोगे और यहाँ प्लेस करोगे, तो यहाँ पे प्लेस करके एक आर्क यहाँ लगाएंगे क्या, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए क्या पोजीशन आएगी, आपने एक आर्क यहाँ लगा दिया और फिर यहाँ पे रखने के बाद एक आर्क यहाँ लगा दिया, तो आपका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया आपने इसको रूलर के हेल्प से ज्वाइन कर दिया। तो हम दोनों में से कोई भी रूल 45 के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यही वाला रूल जो सेकंड नंबर पे बताया है इसी को फिर से फॉलो करेंगे। तो अब हम फिर वहीं पे आ गए। सबसे पहले हमने क्या किया था, BC 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। आफ्टर दैट यू टेक योर कंपास। ओके, आप अपना कंपास ले लीजिए और कंपास में सफिशिएंट डिस्टेंस ले लो। इट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, लगभग 2 और 3, इसको मेजर नहीं करना है, विदाउट मेजरमेंट, है ना। तो हमने क्या किया, जब हमने 2 या 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपने कंपास में ले लिया तो कहाँ पे पॉइंटर को प्लेस करेंगे, यू प्लेस योर पॉइंटर एट द पॉइंट बी। आप देख रहे हो ये ग्रीन कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे आप सावधानी पूर्वक अपने कंपास के पॉइंटर को प्लेस करेंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है पॉइंट बी, और आप क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। दिस इज ए सेमी सर्कल। ओके, आफ्टर दैट यू डोंट चेंज द डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस चेंज नहीं करना है।
नाउ यू प्लेस द पॉइंटर एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने देखा कि ये सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया है, ये BC लाइन सेगमेंट को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर अपने कंपास के पॉइंटर को प्लेस करना है, और जैसे ही आप अपने कंपास के पॉइंटर को यहाँ प्लेस करेंगे, देन यू विल मार्क एन आर्क एंड दिस आर्क इज 60 डिग्री। ये आपने एक मार्क किया एंगल, और ये आपका एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अभी आप भी डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगेन यू प्लेस द पॉइंटर एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज यू मार्क द फर्स्ट नंबर आर्क। जहां पे आपने ये फर्स्ट आर्क लगाया है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे फिर से अपने कंपास को रखेंगे और एक और आर्क इस तरह से मार्क करेंगे। ओके, एंड हियर दिस इज द सेकेंड आर्क, गिव यू एंगल 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपको 120 डिग्री नहीं बनाना है, आप केवल यहाँ पे आर्क लगा के छोड़ देंगे। आफ्टर दैट अगेन यू प्लेस द पॉइंटर ऑफ दीज टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अपने कंपास के पॉइंटर को फर्स्ट जो आर्क लगाया वहाँ पे प्लेस करेंगे, और सेकंड जो आर्क लगाया वहाँ भी प्लेस करेंगे। जब आप फर्स्ट आर्क पे यहाँ पे प्लेस करेंगे तो एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ओके, दोनों आर्क के बीच में ऊपर के साइड में, और फिर आप अपने कंपास के पॉइंटर को सेकंड आर्क के इंटरसेक्शन पे पॉइंट रखेंगे, और उसी आर्क के ऊपर एक और आर्क लगा देंगे जो आप ग्रीन कर्सर देख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट, वी विल डू इट। तो हमने क्या किया? फर्स्ट नंबर आर्क पे अपने कंपास के पॉइंटर को रखा और एक आर्क इस तरह से मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दूसरा वाला कंपास का पॉइंटर दूसरे वाले जो आर्क है उस पे रखेंगे, और एक और ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये लगा दिया तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। कहाँ से आप रखेंगे? यू विल पुट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेकेंड आर्क, यहाँ पे रखेंगे। आप ग्रीन कर्सर देख रहे हैं ना, यहाँ पे रखकर आप फर्स्ट ये थर्ड नंबर जो आर्क लगाया है उसी आर्क पर एक पॉइंट इस तरह से इसे मार्क करेंगे। नाउ यू टेक योर स्केल, आप एक स्केल लें एट दिस एंगल जस्ट 90 डिग्री। आप जो यहाँ पे मिलने वाला है वो आपका एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आपको ये एंगल जो मिलने वाला है, ये एंगल आपका ठीक 90 डिग्री का होगा। लेकिन आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, आपको कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है? 45 डिग्री का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यू विल मार्क एन एरो, आप एक यहाँ पे एरो लगा देंगे जस्ट लाइक दैट, इट मीन्स दिस इज ए रे। ये आपकी एक रे हो जाएगी। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में यू विल ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री। अब आप 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, तो उसका रूल क्या है? You will place the pointer of this point of intersection which you draw a ray 90 making 90 degree and intersect this ray of the semicircle at a point. Let us this point you can see just on in the screen. आप देख रहे हो जो ग्रीन कर्सर में यहाँ पे रख रहा हूँ उस पर रखना है, और एक आर्क आपको यहाँ पे मार्क करना है। आप देख रहे हैं कहाँ पे मार्क करना है? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और फिर आप अपने कंपास के पॉइंटर को BC लाइन सेगमेंट पे फिर से पुट करेंगे जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सेमी सर्कल का है, और फिर से यहाँ पे कंपास के पॉइंटर को रखने के बाद इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क लगा देंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट टू ड्रॉ दिस आर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम यहाँ पे आर्क को मार्क करेंगे। सबसे पहले हमने 90 डिग्री के इंटरसेक्शन वाली लाइन पे कंपास को रखा और एक आर्क इस तरह से मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद सेमी सर्कल और BC जो आपने ड्रॉ की थी वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ रखिए और एक और आर्क इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, कहाँ पे रखना है? BC के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और आर्क इस तरह से आपको मार्क कर देना है। तो ये आपने मार्क कर दिया। नाउ यू टेक योर स्केल एंड ज्वाइन द दिस इंटरसेक्शन पॉइंट टू पॉइंट B।
बी से आप इस लाइन को ज्वाइन करती हुई एक लाइन Now you mark an arrow on this line, that is this is a ray which you get just joining the intersection of arc at the point B. You will get a ray. The name of this ray is BX, which makes angle 45 degree. ये 45 डिग्री का एंगल आपका कंप्लीट हो गया। अब आफ्टर दैट दिस सेकेंड थिंग्स विच यू यूज, आपने यहाँ पे BC को भी यूज कर लिया, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, ये भी आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। आफ्टर दैट लास्ट थिंग इज AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट टू डू फॉर इट, अब आप इसके लिए क्या करोगे? यस, फॉलो मी। अब आप नाउ टेक योर रूलर दैट इज स्केल and measure the distance 3.5 सेंटीमीटर in your compass। आप सावधानी से कंपास में 3.5 सेंटीमीटर फिल कीजिए। कितना फिल करना है? 3.5 सेंटीमीटर। एंड प्लेसिंग द पॉइंटर एट द पॉइंट B। 3.5 सेंटीमीटर लेने के बाद आप अपने कंपास को पॉइंट B पर प्लेस कीजिएगा। Placing the pointer B and mark an other arc on the ray BX। BX पर एक आर्क इस तरह से मार्क कर दीजिए। कितना डिस्टेंस लेना है? 3.5। कंपास को कहाँ प्लेस करना है? पॉइंट B पर। B पर रखने के बाद क्या करना है? मार्क एन आर्क ऑन द रे BX, जो अभी अभी आपने ड्रॉ किया है। आप देख रहे हैं कर्सर कहाँ चल रहा है? इस तरह से आपको 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क मार्क करना है। सो डियर लेट अस दिस आर्क इज यू विल गेट हियर। हमने यहाँ पे ये 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लिया। ओके डियर, आफ्टर दैट मार्किंग दिस आर्क, ये आर्क लगाने के बाद हम इस आर्क का एक नाम देंगे। लेट अस द नेम ऑफ दिस आर्क इज P। इसको हमने P नाम दे दिया, ठीक है। आप भी कुछ भी रख सकते हैं। नाउ यू टेक योर स्केल वंस अगेन। अब आप स्केल ले लेंगे और स्केल ले करके इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को C से ज्वाइन करेंगे। पॉइंट P को C से ज्वाइन करना है। किससे ज्वाइन करना है? C से। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। वी विल ड्रॉ पॉइंट को आप P से ज्वाइन करेंगे। देन यू विल गेट दिस सिचुएशन। आपको इस तरह से ये लाइन सेगमेंट मिलेगा। PC को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। आफ्टर दैट नेक्स्ट, आइए इस चीज को हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी को ध्यान से करना भी है और ध्यान से समझना भी है। नाउ यू टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ PC। ये जो आपने लाइन सेगमेंट PC अभी ज्वाइन किया है, इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC। ये PC है ना, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो इस तरह से आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, आइए वो भी हम आपको सिखा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ PC। ये जो PC है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। तो कैसे लोगे? यू प्लेस द पॉइंटर एट P पर रखिए और इसको ओपन कीजिए। आई थिंक दैट दिस इज जस्ट हाफ, लगभग हाफ हो गई। और इसको एक्सटेंड करेंगे। यस, दिस इज मोर देन हाफ। यहाँ भी ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, ये सब मोर देन हाफ है। तो कोई भी डिस्टेंस आप अपने कंपास में यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल कर लीजिए। मीन्स C पर रखिए अपने कंपास के पॉइंटर को और पेंसिल के पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे। सो दिस इज जस्ट डिस्टेंस मोर देन हाफ ऑफ PC। अब जब मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया, आप क्या करना है बताइए दोस्तों?
अब आप क्या करेंगे, पॉइंटर को सी पर रखेंगे। कहाँ रखना है, सी पर, और एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे लाइन सेगमेंट BC के नीचे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, फिर उसी पॉइंटर को कंपास के पॉइंटर को P पर रखेंगे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ठीक है। दोनों आर्क के ऊपर आर्क लगाएंगे तो दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्लेस द पॉइंटर एट C। चलिए C पर रखिए और C पर रखे का दो आर्क लगाने हैं, एक आपको जस्ट अबव ऑफ PC एंड जस्ट बिलो ऑफ PC। तो लगा लिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। सो डियर लेट अस स्टार्ट, वी विल मार्क ए आर्क जस्ट लाइक दैट। हमने यहाँ पे एक आर्क इस तरह से मार्क कर दिया और एक आर्क यहाँ भी मार्क कर दिया। कहाँ पे रखना है, C पर। आफ्टर दैट प्लेस द पॉइंटर एट P। अब यहाँ P पर रखिए सावधानी से और इसी आर्क के ऊपर एक आर्क आप और मार्क कर दीजिए। तो देखिए ठीक है ना, तो किस तरह से आप आर्क को मार्क करोगे, P पर रखिए, हमने एक आर्क इस तरह से मार्क कर दिया और एक आर्क इस तरह से मार्क कर दिया। ओके, जस्ट ए मोमेंट, इस तरह से। ओके, अब क्या करना है इसके बाद, आफ्टर दैट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट यू विल ज्वाइन दीज टू इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए कि कैसे कैसे मार्क करना है। प्लेसिंग द पॉइंटर एट P पर रखिए और P पर रखने के बाद एक आर्क इस पहले वाले आर्क के ऊपर मार्क कीजिए और दूसरा वाला आप इस आर्क के ऊपर मार्क करेंगे, ठीक है। तो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरह से आ जाएगा। After that you will extend this line up to intersect the ray BX। तब तक आप इसे एक्सटेंड करेंगे जब तक ये BX को इंटरसेक्ट ना कर ले। Okay dear, after intersecting this line you will mark a point, this intersection point as A। आप इसी intersection point को A नाम देंगे। What you will give it point A। इसको आप क्या नाम देंगे, A। And after that you will take the scale and join this point intersection to the point C। अब आपको क्या करना है, आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को C से thus dear you will get a required triangle that is ABC, in which you will get AB minus AC, this is 3.5 सेंटीमीटर। अगर आप AB को मेजर करेंगे और AC को मेजर करेंगे और दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, सो डियर वी विल राइट हियर दैट the required construction, that is triangle ABC,
So you can write here just does the required triangle ABC in which AB minus AC equal to 3.5 centimeter and angle B equal to 45 degree, BC equal to 8 centimeter. So dear, this is the required construction. Finally, this is your answer. So dear,